हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे आरबीएससी क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 9 आंकड़े। चल रहा था अपना प्रश्नावली 9.2 के नाम से आपके एक एक्सरसाइज दे रखी है पेज नंबर 47 पे, ठीक है ना। इसमें एक अभ्यास था वो अपन पहले कर चुके थे जो पेज नंबर 44 पे था, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली 9.2 के नाम से दे रखी है, ठीक है। हो सकता है कि जो पहले वो 9.1 हो तो ये 9.2 हो। तो देखिए हम कोई सी भी हो, अपने को तो करना है इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। इस साल कैलेंडर को देखकर जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाइए। आपको क्या करना है, देखो जैसे अपन ने वो दोनों क्वेश्चन करे थे ठीक उसी प्रकार से ये भी है। आपको केवल डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना। आंकड़े उठाने हैं आपको, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आपको, जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाइए और फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं, किस में सबसे कम है, अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो करना तो आपको कैसे पड़ेगा, सबसे पहले आप इसका एक क्या बनाइए, स्तंभ चार्ट बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए स्तंभ चार्ट कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे किस हिसाब से करेंगे इसको। स्तंभ चार्ट देखो कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आपको इस हिसाब से एक दो लाइन बनानी है, ठीक है। एक क्षैतिज के अक्ष के समांतर, एक ऐसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। फिर क्या करना है आपको, इस लाइन पे तो आपको जो महीने हैं ना वो लिखने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मतलब छुट्टियों की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो जैसे एक छुट्टी, दो छुट्टी, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 छुट्टी इस हिसाब से होगी भाई। पांच छुट्टी, सात छुट्टी, चार छुट्टी, ठीक है। अब देखेंगे आपको क्या करना है। अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी दो कि ये क्या है, छुट्टियों की संख्या है। छुट्टियों की संख्या भाई किस महीने में कितनी छुट्टियां हैं, ठीक है। और ये महीने, तो अब देखो आपको ये देखना है कैलेंडर उठा के कि जुलाई के महीने में कितनी छुट्टियां हैं, ठीक है। फिर अगस्त में कितनी है, सितंबर में, अक्टूबर में, फिर नवंबर में और फिर दिसंबर में। तो जैसे मान लीजिए आपने कैलेंडर उठा के देखा, अब आप जिस ईयर में कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी अलग अलग होगी, ठीक है। इस साल अगर आप कर रहे हो इस साल के हिसाब से छुट्टियां आएंगी। अगले साल अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, तो अगले साल के हिसाब से आपका कैलेंडर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इस साल के हिसाब से बात करें तो जुलाई में जैसे कितनी छुट्टियां हैं अपन को, अभी तो खैर छुट्टियां ही चल रही है सभी की, लेकिन फिर भी अगर अपन अनुमानित छुट्टियां माने हैं संडे वगैरह या फिर एक दो छुट्टी जो ऑफिशियल छुट्टी होती है, ठीक है। तो जुलाई में आपके पास आ रही है 4 छुट्टियां। तो इस जुलाई वाले को देखो, ये एक कॉलम छोड़ना है, फिर जुलाई, फिर एक छोड़ना है अगस्त, फिर एक का गैप सितंबर, फिर एक छोड़ना है, फिर अक्टूबर, फिर एक छोड़ना है, फिर एक नवंबर, फिर एक छोड़ के एक अक्टूबर, दिसंबर। तो जुलाई में जैसे यहाँ पर काउंट करने पर पता लग रहा है कि 4 छुट्टी है, 5 हो तो 5 तक ले लेना। तो जुलाई में मान लीजिए कहाँ तक छुट्टियां हैं, 4 तक। तो ये 4 तक लेके आना है इसको, और जुलाई में आपने बना दी 4 छुट्टियां, ठीक है। कहां तक लेके आए, 4 तक। फिर आप चले अगस्त पे, अगस्त में 9 छुट्टी है, तो अगस्त को आप लेके गए 9 तक, ठीक है। उसके बाद में सितंबर, तो सितंबर में आपकी 4 छुट्टी है तो इसको 4 छुट्टी तक लेके आओ, 4 छुट्टी तक यहां तक। उसके बाद में आपके पास है अक्टूबर, अक्टूबर में 7 छुट्टी है। आपको अपने कैलेंडर में से देख लेना है बाकी कितनी है कितनी नहीं है, उस हिसाब से बना लेना। 7 छुट्टी है तो 7 आपके आ रहा है यहां पे, ठीक है। फिर आपके पास में नवंबर है, नवंबर में 9 छुट्टी है दीपावली की वजह से, ठीक है ना। तो इस नवंबर को आप लेके जाइए 9 तक।
फिर आपके पास में है दिसंबर। दिसंबर में आपके पास 5 छुट्टी है, तो इस दिसंबर को आप लेके जाइए 5 तक। ये दिसंबर आपका आ गया 5 तक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने इसको बना दिया। इसमें देखो पूछा क्या था कि पहले तो आप इसका स्तंभ आरेख बनाइए, किस महीने में कितनी छुट्टियां हैं। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना। तो ये तो आपने बना दिया कि इसमें कितनी छुट्टियां हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको लिख भी लो कि जुलाई का मतलब कितनी छुट्टी है, 4 छुट्टी है। अगस्त में 9 छुट्टी है, इसमें 4 छुट्टी है, 7 है इसमें छुट्टियां, ठीक है ना। इसमें आपके पास में 9 छुट्टी है, इसमें 5 छुट्टियां हैं, ठीक है। अब देखो, तो आपको अब कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं, किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं। तो देखो किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां होगी, सबसे ज्यादा छुट्टियां किस माह में होगी, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है, 9 वाला। तो 9 तो नवंबर में भी है और 9 दिसंबर में भी है, 9 तो नवंबर में भी है और 9 दिसंबर में भी है। जैसे मान लो अगर इसको अपन ऊपर लेके चल जाएं, ऐसे मान ले इसको कि इसमें 9 छुट्टी नहीं होगी, 10 छुट्टी है। हालांकि आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगस्त व नवंबर, क्योंकि दोनों में सबसे ज्यादा 9 है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर तक लेके चल जाते हो, दीपावली वाली छुट्टियों को 9 की जगह आप मान लीजिए कि 10 छुट्टी है ये, ठीक है। 9 की जगह आप इसको मान लो कि 10 छुट्टी है। वैसे भी सबसे ज्यादा छुट्टियां उसी महीने में होती है जिसमें दीपावली होती है। तो अब देखो भाई, करीब 10 छुट्टियां तो दीपावली की आ जाती है ना। तो देखो ये छुट्टियां अपने मान लो इस हिसाब से हो गई। अब आपके पास में कोई एक महीना आ जाएगा आराम से। तो सबसे अधिक छुट्टियां किस महीने में है, 10 वाली, 10 वाला कौन सा है, नवंबर। तो आपका आंसर आ जाएगा नवंबर, नवंबर में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं। तो सबसे कम छुट्टियां कहां पर है, यहां पर फिर आपका डेटा सेम हो रहा है, ठीक है ना। इसमें 4 है, इसमें 5 है, दोनों में 4 4 है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, या तो आप क्या करो, इसको भी डेटा चेंज कर लो, इसका डेटा भी चेंज कर लो, और या फिर दोनों लिख दो जुलाई व सितंबर में। या तो क्या लिख दो, जुलाई व सितंबर में, दोनों में बराबर आ रही है ना, तो सबसे कम है और दोनों में बराबर है। तो या फिर आप क्या करो, सितंबर के डेटा को थोड़ा चेंज करके इसको 5 कर दो या 6 कर दो, तो सबसे कम जुलाई में हो जाएगी, ठीक है। जैसे भी आप करना चाहो। अगला देख, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगस्त या दिसंबर में कौन से माह में ज्यादा छुट्टियां हैं। जैसे बोल रहा है अगस्त और दिसंबर, अगस्त और दिसंबर में से किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं। तो दिसंबर में तो 5 है, अगस्त में कितनी है, 9। तो सबसे ज्यादा किस में होगी, अगस्त में। किस में होगी, अगस्त के अंदर। सबसे ज्यादा छुट्टियां अगस्त में नहीं है, अगस्त और दिसंबर को आपको तुलना करनी है, कंपेयर करना है, फिर बताना है किस में है। तो दिसंबर में 5 है, अगस्त में 9 है, तो सबसे ज्यादा किस में है, इन दोनों में से अगस्त में ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्र आलेख द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। 10 पापड़ के लिए क्या हो रहा है, 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए ये जो एक अपने पास में एक चिन्ह बना रखा है, ठीक है ना। ये चक्री के जैसा है, कुछ है, दीपावली पे जो आप लोग जलाते हो वैसा। 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए इस प्रकार का ये चिन्ह बनाते हैं और खुले पापड़ को एक चिन्ह से दिखाया जाता है, ठीक है ना। भाई एक टेली मार्क वाला लगा देंगे तो मतलब 1 पापड़ है, 2 लगा देंगे तो 2 पापड़ है, 3 पापड़ बच गए तो 3 लगा देंगे, 4 बच गए तो 4 लगा देंगे, टेली मार्क वाले हिसाब से। अब आपको इनको देख के ये बताना है, इस तालिका को देख कर, कि किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने बने, ठीक है ना। और सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन पापड़ ज्यादा बने और कितने ज्यादा बने। तो देखेंगे
इस टेबल को आप देखते जाइए, इसी के हिसाब से आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अगर लेते हैं अपन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सेकंड का करा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप उस टेबल को, किस दिन सबसे ज्यादा पापड़ बने। तो देखो सबसे ज्यादा पापड़ किस में नजर आ रहे हैं आपको, सबसे ज्यादा ये जो आपके पास में पापड़ खा नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा किस में ज्यादा ये चित्र नजर आ रहा है, रविवार वाले दिन देखो सबसे ज्यादा आगे तक जा रहा है। तो आप लिख देंगे रविवार वाले दिन। कितने दिन, रविवार वाले दिन। और कितने बने, रविवार वाले दिन बने और कितने बने, तो रविवार वाले को काउंट करो, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो चक्री है, ठीक है ना। 8 चक्री का मतलब कितना हो गया, 1 चक्री का मतलब 10, तो 8 का मतलब 80 और प्लस 3, मतलब कुल कितने पापड़ बने रविवार के दिन, 83 पापड़ बने, ठीक है ना। तो आपको ये तो बताना था सबसे अधिक पापड़ किस दिन बने, तो रविवार को। कितने बने, 83, ठीक है। अगला देखेंगे सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज्यादा पापड़ बने। तो सोमवार को देखो, सोमवार में 1 2 3 4 5 और प्लस 2, मतलब सोमवार को आपके पास में देखो ध्यान से, सोमवार को कितने बन रहे हैं, 5 प्लस 5 तो पूरे, मतलब 50 और 2 52, कितने बन रहे हैं, 52। शुक्रवार को आपके पास में इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 3, शुक्रवार को आपके पास में कितने बन रहे हैं, 53। तो आप खुद देख के बता दो किस में ज्यादा बने हैं। तो आप बोल देंगे कि सोमवार और शुक्रवार में से आपका आंसर क्या होगा, किस में ज्यादा बने हैं, शुक्रवार को ज्यादा बने हैं। कितने ज्यादा बने हैं, 1 पापड़। कितना, शुक्रवार को ज्यादा बना है, और कितना पापड़, शुक्रवार को 1 पापड़ ज्यादा बना, ठीक है ना। आपसे ये पूछा गया था कि सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन सबसे ज्यादा पापड़ बने हैं, तो शुक्रवार को बने हैं ना ज्यादा, कितने ज्यादा है, इनसे 1 ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे कॉपी के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर आप ये टेबल बना के इसके आगे काउंट करके लिख लेंगे सब में, कि जैसे सोमवार वाले में आगे लिख लेना 52, और फिर मंगलवार में लिख लेना कितने हैं, 60, है ना, 6 है ना। और फिर आप लिख लेना बुधवार में कितने हैं, 43, और फिर 70, फिर 53, फिर 33, और फिर कितना है, 83। तो फिर आप आराम से देख के बता पाओगे कि रविवार को कितने बने हैं, सोमवार शुक्रवार को कितने बने हैं, किस में कितने ज़्यादा, किस में कितने कम है, और फिर नीचे ये आंसर ले लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक आपके पास में ये फेस है, ठीक है ना, स्माइली वाला जो फेस है, फेस इक्वल टू कितने हैं, 5 बच्चे। इस फेस का मतलब क्या होगा, 5 बच्चे। वह टेली चिन्ह 1 2 3 4 जो बना देते हैं अपन, वैसे एक का मतलब एक को लेकर अपनी कक्षा की एक सप्ताह की उपस्थिति के लिए तालिका बनाओ, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो तालिका बनानी है आपको क्लास के अंदर। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर देखो 6 दिन तो स्कूल चलती नहीं है, मतलब 7 दिन नहीं चलती, 6 दिन ही चलती है ना। तो सोमवार को आपने मान लिया कि इतने बच्चे आए, ठीक है, मंगलवार को, या बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, ये आपने डेटा बनाया अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। मैंने क्या माना है कि क्लास के अंदर कुल स्टूडेंट, ठीक है ना, कुल स्टूडेंट कितने हैं, 24 बच्चे हैं। उस हिसाब से मैंने ये बना दिया कि सोमवार को इतने बच्चे आए, मतलब 23, 21, 24, यहाँ पर 19, 20 और ये 22। इस हिसाब से मैंने डेटा अपने हिसाब से ले लिया, ठीक है ना। तो इस जहाँ पर स्माइली का मतलब कितना है, फेस का मतलब 5 बच्चे, और ये तो फिर आपको पता ही 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, टेली मार्क है। तो देखेंगे आगे इसमें। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल बनानी है, तो ये टेबल बना लेंगे, ठीक है।
और फिर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है सबसे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे। सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे। तो सबसे ज्यादा बच्चे दोस्तों किस दिन उपस्थित थे, आप खुद देखिए यहां पर सब, इसमें भी 4 स्माइली है, इसमें भी 4 है, मतलब 4 फेस है, 4 फेस है, इसमें भी 4 है, 4 है और 4 है। तो मतलब 1 2 3 4 और 5 इनमें ही होंगी, लेकिन इनके आगे काउंट करो, इसमें फिर हो गए मतलब 4, एक फेस का मतलब 5 10 15 20, ये हो गया 23, ये हो गया 21 24 20 और 22। तो किस दिन ज्यादा है, 24। तो मतलब आप क्या लिखोगे कि सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन आए थे, बुधवार को। ये लिखने कितने आए थे, बस सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन आए, बुधवार को आए, ठीक है। पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है। पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है। तो देखो योग अगर निकालोगे आप इनका, तो योग कैसे निकालोगे इनका, प्लस कर लेना इन सबको, क्या कर लेना, प्लस। या फिर आप एक काम करो, यहां पर एक अलग से कॉलम और बना लो, यहां पर एक कॉलम बना लो अलग से, इस प्रकार से, जिससे आपको क्या आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। या लिख लो संख्या, यहां पर कितने बच्चे हैं, 23 21 24, यहां पर कितने हैं 19 20 और 22, ठीक है। तो आपको योग निकालना है ना, तो ये योग आ गया यहाँ पे, योग कितना आ जाएगा, ठीक है। ये योग आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनको प्लस कर लो, 4 और 4 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, 2 तो 4 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका योग हो गया 129, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो तो आपने क्या करा, यहाँ पे बुधवार को सबसे ज्यादा उपस्थित हुए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि योग कितना है, तो योग कितना है आप यहीं से देख के बता सकते हो आराम से, 129 योग है। तीसरा है आपके पास में किस दिन बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल में आए। तो सबसे कम संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 19 कौन सा दिन है, गुरुवार। तो गुरुवार को बच्चे सबसे कम संख्या में आए, कितने आए ये नहीं बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें अपन ने देखो सप्ताह का निकालना था, लेकिन अपन ने 6 दिन क्यों लिए, स्कूल के हिसाब से भाई 6 दिन स्कूल चलेगी ना, इस हिसाब से। आप चाहो तो देखो सप्ताह लिख रखा है तो आप 7 के साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आंसर शीट वगैरह में 7 के हिसाब से कर रखा हो तो आप 7 के हिसाब से भी कर सकते हैं, मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रविवार, ठीक है। क्लास एक्टिविटी के हिसाब से तो स्कूल तो 6 दिन चलेगी, तो 6 के हिसाब से अपन ने निकाला, ठीक है। अगर 7 के हिसाब से आपके आंसर शीट वगैरह में आंसर आ रहा हो, ठीक है, तो आप 7 के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रविवार को भी मान लेना कितने बच्चे आए 15 20, उस हिसाब से बना देना, तो यहाँ पे फिर ये आपका चेंज हो जाएगा योग, ठीक है ना। तो ये बात है इसमें, इस हिसाब से आपको करना है। अपन ने वर्किंग डे के हिसाब से कराया, ठीक है, कि 6 दिन वर्किंग डे होते हैं एक सप्ताह में, उस हिसाब से भाई रविवार को बच्चे क्या लेने आएंगे पढ़ने के हिसाब से, तो उस हिसाब से कराए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बुधवार हो गया सबसे ज्यादा, योग आपने निकाल लिया इनका, गुरुवार को सबसे कम बच्चे, और टेबल जो आपको बनानी थी वो हमने बना ली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे प्रश्नावली 9.2 में, और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर नंबर 9 है आंकड़े, ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें जो एक तो अभ्यास था, शायद वो 9.1 ही है, वहाँ पे अभ्यास लिख रखा है, फिर एक 9.2 प्रश्नावली है। अगर ये 9.2 है तो फिर वो 9.1 ही होगी, ठीक है। तो ये दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा, वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैथ्स जंक्शन के नाम से ये, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं हमसे, या फिर आप कमेंट कर दीजिए वीडियो में नीचे, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और इसी प्रकार की वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही आपकी क्लास का वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे, ठीक है। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हो ना, उनमें से हर 10 बच्चों में से जो 10 बच्चे अगर मान लो पढ़ रहे हो, 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है ना, केवल 2 ने कर रखा है। तो भाई ये तो गलत बात है। 10 बच्चों में से 1-2 नहीं करते मान लो किसी कारण से, तो एक अलग बात थी, 8 नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देख तो सभी रहे हो, ठीक है, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब केवल एक परसेंट के हिसाब से बताऊं, 80% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है ना। हमारे पास पूरा डेटा होता है कितने बच्चे देख रहे हैं, उसमें से कितनों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो 80% बच्चों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको हमारी चीजें अच्छी लग रही है, ठीक है। आप कमेंट करते हो कि सर नेक्स्ट चैप्टर करवाइए, वो करवाइए, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने भी नहीं करा उनसे भी करवाइए, चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।